और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण में जैसे सैद्धांतिक बातें होती है वैसे व्यावहारिक और प्रैक्टिकल अनुभव भी ज़्यादा असर करते हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करते समय ये हुआ था कि मैं गए 20 साल से दिल्ली में 4 अध्यक्षों के कार्यकाल में मैं कार्यालय मंत्री रहा, कार्यालय प्रभारी रहा। वेंकैया जी, राजनाथ जी, अडवाणी जी और नितिन जी, चारों के कार्यकाल में मैं रहा। अमित भाई के टीम में मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा। नितिन जी के टीम में मैं सचिव रहा। इस 20 वर्ष के कार्यकाल में अनेक नेताओं के व्यक्तिगत संपर्क आए, अनेक पदाधिकारियों का सानिध्य मिला। उनकी ऐसी कई बातें जो कार्यकर्ताओं के जीवन पर बहुत बड़ा असर करती है, बहुत इफेक्ट करती है, ऐसे कुछ प्रसंग लोगों से शेयर करें, इस कल्पना से मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विनंती की थी कि नड्डा जी को कि इस प्रकार के कुछ प्रसंग जनता के डोमेन में जाना चाहिए, और उन्होंने मेरे को इसके लिए प्रमोट किया कि आप जरूर करिए, ऐसी बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो आज अटल जी का पुण्य स्मरण दिवस है। सद्भाग्य से नड्डा जी और हमने साथ में काम किया है, एक दूसरे को हम जानते हैं। तो ये कार्यकर्ता की मानसिकता ध्यान में लेते हुए उन्होंने मंजूर किया कि मैं जरूर इस YouTube चैनल का उद्घाटन करूंगा, और आज वो कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आज यहाँ पर स्वर्गीय अटल जी के बारे में एक प्रसंग जो उनके घर का है, दूसरा नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में केदारनाथ के कपाट खोलने का जो प्रसंग है वो है, और एक उत्तराखंड के कार्यकर्ता के बारे में एक कैप्सूल। ऐसे 3 कैप्सूल आज हम हमारे इस चैनल पे डालेंगे, जिस चैनल का नाम रखा है कुछ यादें कुछ मुलाकातें। तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से देश भर के कार्यकर्ताओं का बहुत अच्छा समर्थन इसको मिलेगा, और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। मैं पुनश्च एक बार नड्डा जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस अपने व्यस्त शेड्यूल में से इस कार्यक्रम के लिए समय दिया और खुद इसका लॉन्च करने के लिए सम्मति दी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नड्डा जी का मैं स्वागत करता हूं, फिर नड्डा जी इस चैनल का लॉन्च करेंगे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रधानमंत्रित्व का कार्यकाल ये देश के लिए एक संस्मरणीय कार्यकाल रहा है। अनेक औपचारिक अनौपचारिक कार्यक्रमों की योजना उनके कार्यकाल में होती थी। उनके निवास पर 7 रेसकोर्स रोड पर पंचवटी हॉल में एक बार गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अटल जी को जिन्होंने संस्कार दिए, जिन्होंने शिक्षा दी, दीक्षा दी, ऐसे व्यक्तित्वों का सम्मान का कार्यक्रम था। अटल जी के दाहिने हाथ में बैठे थे स्वर्गीय नारायण राव जी तरटे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आजीवन प्रचारक, जिन्होंने संघ की विचारधारा से अटल जी को जोड़ा। अटल जी के बाएं हाथ में बैठे थे स्वर्गीय रामशंकर अग्निहोत्री जी, जिन्होंने मीडिया का हिंदुस्तान समाचार के माध्यम से पूरे देश में काम खड़ा किया। अटल जी ने प्रस्तावना की। अटल जी का भाषण समाप्त होने के बाद नारायण राव जी की बारी आई। नारायण राव जी अपने जगह पर बैठकर वृद्धावस्था के कारण जब उन्होंने बोलना शुरू किया तब उनका हाथ कपकपा रहा था, उनकी आवाज लोगों तक कनेक्ट नहीं हो रही थी। अटल जी को जब ध्यान में आया, इंस्टेंट उनकी रिएक्शन थी, देश के प्रधानमंत्री होते हुए कॉर्डलेस माइक अपने हाथ में पकड़ा और नारायण राव जी का भाषण चलता रहा। साथ में जो सिक्योरिटी खड़ा था उसको लगा ये सामान्य चेहरे का आदमी जिसका कोई बड़ा नाम नहीं, ऐसा आदमी बोल रहा है और देश का प्रधानमंत्री माइक पकड़ रहा है, ये कोई ठीक बात नहीं है। अपना काम करने के लिए वो आगे आने लगा। अटल जी ने संकेतों से उसको रोका। जब तक तरटे जी बोलते रहे, अटल जी ने माइक अपने हाथ में पकड़ा। मीडिया के माध्यम से पूरा देश देख रहा था, देश के प्रधानमंत्री इतने विनम्र हो सकते हैं, अपने गुरुजी के प्रति इस प्रकार की वो आस्था रखते हैं। उस प्रसंग में स्वर्गीय अटल जी ने जो शालीनता और विनम्रता की मिसाल पेश की, वो आज भी मेरे जीवन में अमिट छाप छोड़कर गई है। ऐसे विनम्रता के धनी अटल बिहारी वाजपेयी जी थे।
जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते उत्तराखंड का प्रभार मेरे पास था। उत्तराखंड का परिचय देवभूमि के रूप में पूरा देश जानता है। उत्तराखंड में हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री जाने की चाह हर भारतवासी मन में रखता है। हम सब लोग जानते हैं 12 महीने केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं, बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं, बर्फीला प्रदेश है, कपाट खोलने का एक वहां कार्यक्रम होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ही कार्यकाल में 3 बार केदारनाथ का दर्शन करने गए, वो पहले प्रधानमंत्री है। और जब केदारनाथ की आपदा आई थी तो सीएम के रूप में काम करने वाले नरेंद्र मोदी जी पहले वहां पहुंचे थे और पहुंचकर उन्होंने घोषणा की थी, अगर केदारनाथ का जीर्णोद्धार नव पुनर्निर्माण का काम करना होगा तो मैं करने को तैयार हूं, अगर उत्तराखंड की सरकार अनुमति दे तो। ऐसे मोदी जी के साथ जब एक बार हम वहां पर गए और कपाट खुलने का कार्यक्रम था, अंदर जाने की हम तैयारी में थे, तब तक विश्वस्त सामने आए। मोदी जी को रिक्वेस्ट की, मोदी जी आप 5 मिनट रुकिए, मंदिर जब बंद होता है तो वहां कचरा पड़ता है, धूल पड़ता है, मिट्टी पड़ती है, हम उसको साफ सफाई करेंगे और आपको अंदर लेके जाएंगे। एक क्षण का विलंब ना करते हुए मोदी जी बोले, भाई आए उसी के लिए है, अपने हाथ में झाड़ू ली। आज मोदी जी के सानिध्य में रहने का मौका मिलेगा, इसलिए अच्छे कपड़े परिधान करके हम वहां उपस्थित थे। स्वाभाविक रूप से हमारे भी हाथ में झाड़ू आई, हम भी उसमें शरीक हुए और मंदिर की पहली पूजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आम आदमी जब वहां पूजा करने जाता है तो वहां की जो परिपाटी है वो रसीद काटने की, वो पहले ही रसीद अपने नाम की मोदी जी ने कटवा रखी थी। ऐसे श्रद्धावान, आस्थावान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये हमारी ताकत है। और 12 ही महीने यात्रा चलनी चाहिए, इसलिए 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी अपने कार्यकाल में उन्होंने किया और ऑल वेदर रोड की निर्मित वहां पर हुई है। ऐसे मोदी जी के बलबूते पर देश आगे जा रहा है। ऐसा नेतृत्व ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, ये हमारा परम भाग्य है। भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह जी की टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते काम करने का मुझे मौका मिला। उत्तराखंड के देवभूमि का दायित्व मेरे पास था। उत्तराखंड के चुनाव का समय था, अध्यक्ष जी का आदेश था, हर गांव तक भारतीय जनता पार्टी का नेता पहुंचना चाहिए। उत्तराखंड जैसे दूर दराज पहाड़ों में फैले हुए प्रदेश में हर गांव तक नेता पहुंचाना ये बड़ी समस्या थी। हमने एक योजना बनाई, हेलीकॉप्टर में 4-5 नेताओं को बिठाकर एक सेंटर पे हम ले जाते थे। वहां से उनके अलग अलग रूट तय होते थे। जहां सुबह की सभा है वहां चाय की व्यवस्था है, दोपहर की सभा है वहां भोजन की व्यवस्था है, दिन भर का उनका शेड्यूल वो पूरा करते थे। ऐसे ही एक गांव में जब हम सभा संपन्न करने गए और सभा संपन्न हुई और वहां जाने में हमें लेट हो गया था, तो मैं जाने की जल्दी में था। सभा खत्म होते ही ऑडियंस में से एक बुजुर्ग कार्यकर्ता अपना डंडा टिकाते टिकाते मंच के पास आए और बोले, भाई साहब आपको मेरे घर आना है, आपकी व्यवस्था मेरे घर है। मैंने लेट होते हुए देखकर कहा, नहीं नहीं हमें जाने दो, हमें अभी चाय नहीं पीनी। बोले नहीं नहीं मेरा घर नजदीक है, आप चलिए। हम जब उसके घर गए और उसका घर देखा तो मुझे लगा कि कितना गरीब कार्यकर्ता है। यह पहाड़ों में जिस हालात में रहता है, इसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इसके घर पे तो चाय पीना ही अन्याय है। और मैं जाने की जल्दी कर रहा था तो वो कार्यकर्ता कहा कि नहीं भाई साहब आपको लेट हुआ है, आप मेरे घर ही भोजन करके जाओगे। मैं इस पार्टी के विचारधारा का जनसंघ के जमाने से कार्यकर्ता हूं। इस गांव में इस पार्टी का झंडा गाड़ने का काम मैंने किया है। आप तो इतने बड़े नेता हैं, आप दिल्ली से आए हो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? आपको भोजन कराना, इस गांव से एक भी कार्यकर्ता भूखा नहीं जाएगा, यह मैंने तय किया है। मैं अभी वो आपको भोजन कराऊंगा। उसका भोजन हमने किया। आज भी मेरे मन में वो याद बार बार आती है। ऐसा कार्यकर्ता पूर्व सूचना ना देते हुए ऐसी आर्थिक हालात की स्थिति में हमें भोजन करा रहा है, जिसको हमें हमारे से कुछ लेना देना नहीं। ये कार्यकर्ता ये पार्टी की पूंजी है।
इनके बलबूते पर पार्टी इतनी बड़ी हुई है और आज विश्व की नंबर 1 पार्टी बनी है। सामान्य बात नहीं है। भाषाओं का तो अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं हो सकता। भावनाओं को तो समझना ही होता है। नड्डा जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम में वो खुद आए हैं, इसका लॉन्चिंग उन्होंने किया है। निश्चित रूप से पूरे देश में इसका अच्छा उपयोग होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। मैं नड्डा जी को विनंती करता हूं कि वो अपना मार्गदर्शन हमें इस प्रसंग पर करें। आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में जो संस्मरण, कुछ यादें और कुछ अनुभव की चर्चा श्याम जाजू जी ने की है, उसमें मुझे शामिल होने का मौका मिला है। इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित हैं हमारे बहुत ही प्रिय मित्र और जिनके साथ मैंने लंबे समय तक काम किया, ऐसे हमारे श्याम जाजू जी, भाई महेंद्र पांडे जी और डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए हमारे सभी साथीगण। ये अनोखा प्रयास श्याम जाजू जी ने किया है। मुझे इसको लॉन्च करने का सौभाग्य मिला। मैं सबसे पहले तो श्याम जाजू जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ और अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ कि यह डिजिटल वर्ल्ड के माध्यम से, डिजिटल की दुनिया में अपने अनुभवों को और अपने संस्मरण के माध्यम से लोगों तक भारतीय जनता पार्टी की विशेषताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किए गए कृत्य और उनके माध्यम से जो संस्कार और संस्मरण हम सबके सामने आते हैं, उसको बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सामने भी और दुनिया के सामने भी रखने का प्रयास श्याम जाजू जी ने किया है। मैं उनको पुनः इस बात के लिए बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। जैसा कि अभी श्याम जी ने खुद बताया कि हमारा कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय जनता पार्टी और इसकी मास फॉलोइंग है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, सबसे बड़ी दुनिया की पार्टी, और ऐसी पार्टी में बहुत सी गतिविधियां संस्कारों के आधार पर पार्टी करती हुई आगे बढ़ी है और इसलिए उन संस्कारों में से निकले हुए वाक्या या जिसको हम कहते हैं कि संस्मरण, उसकी जानकारी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हो, इसकी आवश्यकता रही है। हम जानते हैं कि कैडर बेस्ड पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण हमारे यहाँ विचारधारा की मूल बातें और विचारधारा को आगे बढ़ाने के तत्व, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा होती है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे नेताओं के द्वारा संस्मरण में हम लोगों को जो जानकारियां मिलती हैं, किस तरीके से त्याग तपस्या के आधार पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी खड़ी की है, उनके आधार पर हम कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षित करते हैं और उसका ये माध्यम आज इस चैनल के लॉन्च करने के माध्यम से होने वाला है, ऐसा मैं मानता हूँ। श्याम जी का और मेरा संबंध बड़ा पुराना है। हम युवा काल से एक साथ काम करते हुए आगे बढ़े हैं। मुझे याद है कि मैंने इनको देखा नहीं था, नाम सुना था कि श्याम जाजू जी दिल्ली के संगठन मंत्री हैं और ये बात शायद 1986 की होगी, जब मुझे 1985 जब मुझे दिल्ली का संगठन मंत्री बनाया गया तो मुझे बताया गया कि हाँ, पहले श्याम जाजू जी संगठन मंत्री थे। बाद में इनके साथ मुलाकात हुई, फिर लंबे समय हम लोगों ने काम किया, एक दूसरे को हम जानते रहे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय प्रभारी के रूप में भी श्याम जी ने लंबा अरसा गुजारा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली के मूल स्रोत पर लंबे समय तक आपको काम करने का सौभाग्य भी मिला है। साथ ही साथ आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, कई प्रदेशों के प्रभारी रहे और कई अध्यक्षों के साथ आपने काम किया।
आपने अटल जी का समय भी देखा, आपने अडवाणी जी का समय भी देखा, आपने भैरव सिंह शेखावत जी का भी समय देखा, आपने अटल जी की सरकार का समय भी देखा और उसके बाद फिर वेंकैया नायडू जी की अध्यक्षता भी आपने देखी और फिर आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी आपको काम करने का सौभाग्य मिला है। आज अटल जी की पुण्य तिथि है और हम पुण्य स्मरण तिथि के रूप में उसको मनाते हैं और आज के दिन आप इसको लॉन्च कर रहे हैं और आपकी पहली जो वाक्य आप बता रहे हैं वो श्रद्धेय भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में आप बता रहे हैं, उनके जीवन के बारे में, उनका किस तरीके का व्यक्तित्व था और कार्यकर्ता भाव कैसा था, ये आपने आज उनके एक संस्मरण से उजागर किया है। हम सब जानते हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का प्रेम पहाड़ों के प्रति और हमारे देवी देवताओं के प्रति और विशेष करके केदारनाथ के प्रति जो उनका प्रेम है वो देश भी जानता है, दुनिया जानती है और भारत की जनता जानती है। उनके संस्मरण केदारनाथ से जुड़े हुए जब ये प्रभारी थे श्याम जाजू जी, तो उनके साथ काम करने का उनको मौका मिला, तो उस संस्मरण के बारे का भी जिक्र आपने किया है और साथ ही साथ आपने एक कार्यकर्ता के रूप में, कार्यकर्ता भाव के रूप में, कैसे कार्यकर्ता लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने लगभग 4 पीढ़ियां खपा दी पार्टी को आगे बढ़ाने में, ऐसे कार्यकर्ताओं के संस्मरण और उनके माध्यम से आज भारतीय जनसंघ के दिया से कमल खिलता हुआ भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तो वैसे कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता जिन्होंने अपने आप को खपा दिया पार्टी के लिए, विचारधारा के लिए, दूर दराज बिना किसी नाम के, बिना किसी पद के उन्होंने जो पार्टी के लिए काम किया है उसको भी आपने इस अपने संस्मरण में उजागर किया है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आपके पास संस्मरण की तिजोरी है, आप लंबे समय तक पार्टी के कार्यालय में मूल स्रोत में आपको काम करने का लंबे समय तक अनुभव मिला। देश के और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ आपको काम करने का मौका मिला, जिनसे आपको अच्छे संस्कार और संस्कारों के साथ साथ वो संस्मरण और वो संस्कार हम आगे कार्यकर्ताओं को देने का जो आपने योजन बनाया है, जो आपने इस माध्यम से, डिजिटल वर्ल्ड के माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से आप उसको आगे बढ़ाने वाले हैं, ये बहुत ही उत्तम कार्य आपने सोचा है। मेरी शुभकामनाएं हैं और आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली को जनता के बीच में और कार्यकर्ताओं तक पहुंचाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको इसके लिए बधाई देता हूं और चैनल को शुभकामनाएं देता हूं कि यह पार्टी के विस्तार में और पार्टी के संस्कारों को आगे तक, लोगों तक, कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने में बहुत बड़ा भूमिका अदा करेगा, योगदान करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं।